अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल तलबगार मोहब्बत, किस्त नंबर 21। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सामने खिड़की में से चांद का खूबसूरत अक्स नज़र आ रहा था, लेकिन ज़रख़ान इस वक्त अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। हरूम सोफ़े पर लेटी हुई थी, शायद वो सो गई थी। ज़रख़ान के दिमाग में इस वक्त इस शहज़ादी के ख़यालात गर्दिश कर रहे थे। वो इसको खुद से दूर रखना चाहता था। वो वही ड्योल बने रहना चाहता था जो पहले था। वो अपने अंदर नरम दिल ज़रख़ान को बहुत साल पहले मार चुका था। अब वो नहीं चाहता था कि कोई इसे फिर जिंदा करे। हरूम की भारी सांसें कमरे में गूंज रही थी। ज़रख़ान ने इसकी तरफ रुख करके इसे देखा। वो एक मासूम परी लग रही थी। इसने अपने दोनों हाथ गाल के नीचे रखे हुए थे। इस छोटे से सोफ़े पर भी इसका मासूम वजूद दबका हुआ था। ज़रख़ान ने इसके सरापे से बमुश्किल नज़रें हटाई। जलाली ने से कहा था कि मोहब्बत इसे कमज़ोर कर देगी। मोहब्बत। अचानक इसके दिमाग ने इससे सवाल किया और इसके दिल को मजाक खड़ाया। नहीं, मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। ज़रख़ान ने अपने दिमाग का कहा जो अब भी इसने अपने दिल को मुर्दा ही रखा था। वो दिमाग की सुनी जिसको वो हमेशा से सुनता आया था। इसका दिल रोया था इसकी इस हरकत पर, लेकिन वो बेहिस बन गया। सूरज की रोशनी हर तरफ फैल गई थी। ज़रख़ान जो हमेशा जल्दी उठ जाया करता था, आज भी हस्ब मामूल जल्दी जाग गया था। लेकिन वो जैसे वो मासूम समझ रहा था, अभी तक घोड़े बेच कर सो रही थी। ज़रख़ान सख्त कश्मकश में नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की उठो फ़ौरन, ज़रख़ान ने इसके करीब जाकर कहा, लेकिन हरूम टस से मस ना हुई। ज़रख़ान ने अपना माथा मसला। इसे इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। एक तो इस बला ने इस रात को काम करने नहीं दिया था, ऊपर से अब इसका जाना मुश्किल कर रही थी। वो इसे यहाँ से भेजकर जलाली के पास जाना चाह रहा था। हे उठो फ़ौरन। वो इसके करीब आया और इसके नाजुक बाजुओं को पकड़कर झंझोड़ डाला। हरूम उसके हिलाने पर होश में आई, लेकिन ज़रख़ान को देखते देखते दोबारा करवट बदल कर सो गई। और वो जो ड्योल बना फिरता था इसके इस अमल पर हैरान परेशान रह गया। क्या मुसीबत है ये लड़की, इसने खुद को कहा। काश वो इसकी जान निकाल सकता तो अब तक वो सुकून से रह रहा होता। अचानक तैश में आकर इसने हरूम को बाजू से पकड़ा और उसे खींच कर सोफे से ज़मीन पर खड़ा कर दिया। हरूम इस अमल पर हवास पख्ता हो गया। अचानक खड़े होने की वजह से इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और गिरने की ही लगी थी जब ज़रख़ान ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे थाम लिया। हरूम ने पीछे बचने की खातिर इसके मजबूत कंधों को अपने हाथों में थाम लिया। इसने अपनी नींद में डूबी आंखें ज़रख़ान की तरफ उठाई और ज़रख़ान जो इसे ही देख रहा था, इसे हरूम की आंखों में अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। वो किसी और जहां में पहुंच गए। ज़रख़ान इस वक्त भूल बैठा था कि वो एक दरिंदा था और हरूम के मासूम दिल में भांपते हुए ख़ैर जज्बात जिसका इसे भी इल्म ना था, वो मज़ीद मजबूती से इसके दिल में जड़ पकड़ चुका था। ज़रख़ान ने अपनी नज़र इसके खूबसूरत चेहरे से हटाई और इसे खड़ा होता देखकर इसकी कमर से अपने बाजू उठा लिए। हरूम अपने कमर पर इसके बाजू देखकर कंफ्यूज हो गई थी। वो इससे नज़रें चुराने लगी। नज़र तो वो भी इससे चुरा रहा था, लेकिन हरूम को महसूस ना होने दिया। जी कितने बुरे हैं आप, इस तरह कोई किसी को जगाता है। हरूम घूमते सर को थामते हुए सोफे पर बैठती हुई बोली। ज़रख़ान ने मुड़कर इसे गुस्से से देखा। वो इसकी बंदी थी और बातें ऐसे सुना रही थी जैसे इसके मालिक को। बात सुनो लड़की। अभी वो कुछ कहता कि हरूम ने इसकी बात काट दी। लड़की नहीं हूँ मैं, हरूम नाम है मेरा। हरूम ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। शट अप। अचानक वो गुस्से से दौड़ा। हरूम इसे तैश में आने अपनी तरफ आता हुआ देख चीख उठी। ज़रख़ान ने इसे बाजुओं से पकड़ा, अपनी तरफ खींचा। तुम मेरी बांधी हो समझी। आज के बाद अगर तुमने मुझसे बदतमीजी की या मुझे जी बुलाया तो जान ले लूँगा तुम्हारी। हरूम रोते हुए इसे देखने लगी। वो इस वक्त पहले जैसे ज़रख़ान नहीं लग रहा था, बल्कि एक ड्योल लग रहा था जिसके सामने कोई भी अपनी ज़ुबान नहीं खोलता था। इसकी सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। वो इसे कि इस रूप से दोबारा डर गई थी। ज़रख़ान ने इसके आंसू देखकर इसे अपने बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और अपने चेहरे पर हाथ फेरता हुआ इससे दूर हुआ। मासूम चुड़ैल, इसने अपने दिल में इसे लक़ब से नवाजा। आंसू साफ़ करो फ़ौरन, गुस्से से बोला हरूम। इसकी गसीली आवाज़ सुनकर तेज़ी से अपने आंसू साफ़ कर गई। तुम अब अपने कमरे में जाओ, गलती से भी किसी को नहीं बताओगे कि जो कल रात यहाँ हुआ। ज़रख़ान ने इसे सख्ती से समझा। वो नहीं चाहता था कि वो किसी को मालूम हो कि कल रात के बारे में अगर वो ये बेवकूफ़ लड़की किसी को बता देती कि ज़रख़ान ने इसे बांदी की तरह ट्रीट नहीं किया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। वो जानता था कि जलाली के काबिन का इसकी तरफ है। वो इसे शक नहीं होने देना चाहता था कि वो क्या कर रहा है। कल रात तो कुछ भी नहीं हुआ। हरूम ने एक बार फिर अपनी बात से अब इसे बाल नोचते हुए महसूस मजबूर कर दिया। ज़रख़ान ने सुर्ख आंखों से इसकी तरफ देखा। अब वो इसे किसी तरह समझाए कि वो मासूम होने के साथ साथ इंतहा के बेवकूफ़ भी यहाँ या नहीं, हाँ यही नहीं बताओगी कि कल रात यहाँ कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो कोई सवाल करेगा इसका जवाब नहीं दोगी। ज़रख़ान ने इसे समझाने की कोशिश, जिसके चेहरे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो इसे अभी भी समझ नहीं आया कुछ क्यों
لیکن میں تو وہ اس کی بازر خان نے کاٹ دی، دیکھو اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہیں زبان ہی کاٹ دوں گا، سمجھی تم؟ زرخان نے اسے سرد آواز میں کہا، اور جاؤ جا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی نرمی سے کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گی۔ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ حروم نے سسکیاں بھرتے ہوئے سوال کیا۔ زرخان اس کی معصومیت بھری آواز سن کر دھنک رہ گیا۔ کیا تھا اس میں جو وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا؟ اس کے آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اس کا دل گھبرایا۔ تو میری بات نہیں مانتی اسی لیے ایسا کرتا ہوں، نہ جانے کیسے اس کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ میں آپ سے یہ سب بات مانوں گی، بس آپ غصہ مت کریں۔ حروم نے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ زرخان نے کہا۔ وہ اپنی شال کندھوں پر اوڑھنے لگا۔ میں کب آؤں؟ حروم نے اسے سوال کیا اور زرخان کے ہاتھ تھم گئے۔ جب میں بلاؤں گا۔ زرخان نے اسے جان چھڑانی چاہی۔ میں دوبارہ رات کی طرح تیار ہو کر آؤں گی۔ حروم کے سوال تھے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نہیں، زرخان کے صبر سے کام لیتے ہوئے اسے جواب دیا۔ میں ابھی وہ بولتی کہ وہ اس کی بات ٹوک گیا۔ وہ سوال نہیں، اب جاؤ تم، زرخان نے کہا۔ دروازہ کھول دیا۔ وہ صاف اشارہ کر رہا تھا کہ تم جا سکتی ہو۔ حروم نے اس کی سنجیدہ آنکھوں کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈیول جلالی کی میٹنگ روم میں داخل ہوا جہاں وہ اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی اس کے خاص کھیل موجود تھی جسے آج تک جلالی کے علاوہ کسی کے پاس جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس کے داخل ہوتے ہی جولیا نے اس کی طرف دیکھا، جو جانتا تھا کہ اب وہ اسے یوں ہی دیکھ دیکھ کر ڈسٹرب کرتی رہے گی۔ نہ جانے اسے کیا مسئلہ تھا، جب ہی زرخان کو دیکھتی تھی اپنی آنکھوں سے اسے کوئی پیغام دیتی تھی جسے وہ اگنور کر دیتا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کے اور جلالی کو ایک فائل پکڑا دی جس میں ان کے کسی منصوبے کا سارا پلان تھا جسے ڈیول یعنی زرخان نے ہی ترتیب دیا تھا۔ کیسی رہی تمہاری رات میرے شیر؟ جلالی نے اس سے سوال کیا، جس پر زرخان نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جبکہ جولیا نے سوالیہ نظریں زرخان کی طرف اٹھی۔ وہ جلالی کو جواب تو کوئی اور دینا چاہتا تھا لیکن جولیا کی اٹھتی رنگت دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ بہت اچھی تھی، بلکہ ایک خوبصورت رات تھی جو میں نے کل گزاری۔ زرخان نے جلالی کے سامنے تھوڑا جھک کر جواب دیا۔ کل رات کے بارے میں سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا میں اب اس سوٹ میں سوؤں گی؟ زری آپ نے مجھے اس ڈیول سے بچایا نا، میں آپ بہت پیارے ہیں۔ اس نے معصوم باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر جولیا نے جلالی کی طرف دیکھا جو زرخان کو خوش دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زرخان نے جولیا کی طرف دیکھا جس کی رنگت اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جولیا اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہ تھا کہ کسی کے استعمال شدہ چیز کو ہاتھ بھی لگاتا۔ جولیا اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر اٹھ کر چلی گئی۔ زرخان نے جلالی کی طرف رخ کیا اور اسے اپنے پلان کے بارے میں بتانے لگا جبکہ جلالی نے جولیا کو نوٹ نہ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور زرینہ کمرے میں داخل ہوئی، بھاگتی ہوئی روم کے پاس آئی۔ حروم تم ٹھیک ہو؟ زرینہ نے پریشان لہجے میں اس سے سوال کیا۔ جی مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، حروم نے اسے جواب دیا۔ وہ تو حیران تھی کہ زرینہ اتنی پریشان کیوں تھی۔ کیا اسے اس بات کی خبر نہ ہوئی تھی کہ وہ اسے زی نے بچا لیا تھا؟ تمہیں انہوں نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ زرینہ کو اس کے جواب سے تسلی نہ ہوئی تو وہ دوبارہ پوچھ پٹی، نہیں تو انہوں نے تو ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس کے دماغ میں زرخان کی بات ہے۔ اس نے اسے کہا تھا کہ وہ کسی کے کل رات کے بارے میں نہیں بتایا کہ زرینہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ حروم نے اسے جواب دیا۔ وہ اپنے کپڑے الماری میں سے نکالنے لگی جو اسے زرینہ نے ہی دیے تھے۔ کیا مطلب بات نہیں کرنا چاہتی؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ زرینہ اس کے پیچھے آئی۔ وہ کل رات سے پریشان تھی۔ حروم کے لیے اس کی عمر اور معصومیت کا سوچ کر اس کی جان جا رہی تھی۔ نہ جانے ڈول نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا جو اب اسے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ مجھے زی نے کہا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتانا ورنہ وہ میری زبان کاٹ دیں گے۔ حروم نے اسے بتایا اور ایک بار پھر اس کا رویہ اور غصہ یاد کر کے وہ معصوم رو پڑی جبکہ زرینہ اس بات اور رونے کا کوئی اور ہی مطلب نکال چکی تھی۔ حروم میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تو تمہیں بچا نہیں پائی۔ زرینہ نے اسے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، حروم نے کہا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی جبکہ زرینہ اس کے کھانا لینے کے لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی تکلیف میں ہے لیکن حروم کا رویہ اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ حروم بہت شور برپا کرے گی لیکن وہ تو رو رہی تھی، لیکن نارمل بھی لگ رہی تھی۔ شاید اسے ڈیول نے اتنا ڈرایا تھا کہ وہ کچھ بھی ظاہر کرنے سے ڈر رہی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ سوچ چکی تھی کہ اسے سب کو پوچھے گی، اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ وہ اسے بچا تو نہیں سکتی تھی۔ رات کی تاریکی آرزو پھیلی ہوئی تھی۔ حروم اپنے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے زی نے ابھی تک بلایا کیوں نہیں؟ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگی؟ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یہ معلوم نہ ہوا تھا کہ اس کے دل میں زرخان کے لیے کیسے جذبات جنم لے رہے ہیں۔ وہ بس اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ زرینہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ نہ جانے اسے کیسے سوال کر رہی تھی جن سے اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب جب وہ گئی تھی تو حروم زرخان کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اس نے اسے ابھی تک بلایا نہ تھا۔ زرینہ نے اس سے کہا تھا وہ زی کی ہر بات ماننے کا تاکہ وہ اس پر غصہ نہ ہو۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ زی کو کبھی بھی غصہ نہیں دلائے گی۔
क्या मैं खुद इनके कमरे में चली जाऊँ? हरून ने अपने दिल में सोचा, हाँ मैं खुद चली जाती हूँ। इसने खुद कलामी की, अपना दुपट्टा जैसे इसने गले में डाल रखा था उठाया और ड्योल के कमरे की तरफ बढ़ने चल पड़ी। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल होगी। सारे कमरे की तरफ नज़र दौड़ाकर इसे मालूम हुआ कि वो कमरे में मौजूद नहीं है। हरून ये सोच कर वो बाथरूम में ना हो हाँ बाथरूम की तरफ चल गई, लेकिन इसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वो मायूस होकर वापस आ गया। बेड पर बैठकर इसका इंतज़ार करने लगे। अभी इसे इंतज़ार करते हुए कुछ देर ही गुजरी थी जब इसे कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई थी। लगता है जी आ गया। रूम ने खुद से कहा, दरवाजे की तरफ भागी। वो सारा दिन का थका हारा अपने कमरे की तरफ जा रहा था ताकि कुछ आराम कर सके। आज सारा दिन बहुत मसरूफ़ था। वो इस मसरूफियत में भी वो छोटी सी आफत वक्फे के बाद इसके जहन में आती रही थी और वो बेचारा बेबसी से इसके ख्यालात को सारा दिन अपने जहन से झटकता रहा। अभी वो कमरे तक पहुंचा था कि इसे सामने से जूलिया अपनी तरफ आती हुई नजर आई। इसके आंखों में नफरत, गुस्सा और न जाने क्या क्या था। वो इसके तेवर देखकर जान गया था कि वो किस मकसद के लिए इसके पास आई है। जलाली या किसी और के से इसने मालूम कर लिया होगा कि इसने बांधी रख लिया और ये चीज़ इसे बुरी लगी होगी। अभी जूलिया इस तक पहुंची भी ना थी जब हरून कमरे का दरवाजा खोलकर इस तक पहुंची। कहाँ थे आप? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। हरून जरखान के पास आई, उससे सवाल किया। जरखान इसके सवाल पर इसे अपने कमरे से बाहर आता देखकर हैरान हुआ, लेकिन जूलिया के सामने अपनी हैरत छुपा गया। मैं मसरूफ़ था मेरी जान, ऐसे लिए देर होगी। अचानक जरखान हरून के नज़दीक हो इसके गाल पर अपनी उंगलियों के बुश खेरी। जहाँ हरून इसके अमल पर हैरान थी, वहीं जूलिया ने इन दोनों को खूनख्वार नज़रों से देखा था। जरखान इसे इस कदर मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था कि जूलिया के पूरे वजूद को आग लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे के पास खड़े एक मुकम्मल जोड़ा लग रहे थे। मैं आपके पूछे बगैर कमरे में आ गई। हरून ने इससे कहा। वो ना महसूस तरीके से इसका हाथ अपने चेहरे से दूर किया। तो कोई बात नहीं जान, मेरा कमरा भी तुम्हारा और मेरा दिल भी। वो कहता हुआ इसके मज़ीद नज़दीक हुआ और इसके गर्दन पर अपना मुंह छुपा लिया। हैरत से हरून की आंखें फट गई। न जाने से क्या हो गया था जो वो इससे इस तरह से प्यार से बात कर रहा था। वो इसके करीब भी आ गया। सुबह तो वो अंगारे चबा रहा था। हरून ने इससे दूर होना चाहा, लेकिन जरखान ने इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हल्का के लिए वो इसके गिर्द मजबूत खसार कायम कर लिया। मैंने आज तुम्हें बहुत याद किया। जरखान ने खमार उलटा आवाज़ में कहा। हरून अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। पता नहीं जी को क्या हो गया। जी कमरे में चले? हरून ने मनमनाते हुए कहा। हाँ जानने चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। जरखान ने नरमी से कहा। हरून इसे मुसलसल सवालिया नज़रों से देख रही थी, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए हरून को अपनी गोद में उठाया और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ये सब देखकर जूलिया के तन बदन में आग लग गई थी। वो आंधी तूफान बनी वहाँ से चली गई। जरखान इसे ले कमरे में अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। हरून हैरत से देख रही थी। आज वो अपने हर अमल से हैरान और परेशान कर रहा था। जी छोड़े मुझे ज़रा, हरून ने अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में कहा, जो न जाने कैसे कैसे काम कर रहा था। जरखान ने इसे नीचे उतारा और दरवाजे की तरफ जाकर इसे लॉक कर दिया। हरून इसे देख रही थी। दरवाज़ा लॉक करते देखा वो इससे सवाल करने वाली थी। जब जरखान इसकी तरफ मुड़ा, हरून ने इसकी आंखों में देखा तो वह हैरान रह गया। जरखान की आंखें इंतहा से ज़्यादा संजीदा थी। कुछ देर पहले वाला प्यार इसकी आंखों में ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। वो संजीदा सा नज़रों से इसकी तरफ बढ़ने लगा। हरून इसकी आंखों से खौफज़दा होगी। न जाने को इस कदर सर्द नगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। वो संजीदा नज़रों से इसकी तरफ बढ़ रहा था। हरून खौफज़दा नज़रों से इसे देख रही थी। जरखान जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ रहा था वो वैसे वैसे हरून अपने कदम पीछे लड़ती जा रही थी। किसी इजाज़त से आई हो तुम? जरखान ने सादा लहजे में सवाल किया। हरून इसके लहजे की सादपन से खौफज़दा हो गया। वो अपनी धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैं खुद। हरून ने लड़खड़ाते हुए लहजे में जवाब दिया। किस वजह से? क्या काम था तुम्हें यहाँ? जरखान ने इससे बात काट दी। वो अपने मखसूस सर्द लहजे में इससे सवाल कर जानता था हरून इससे खौफज़दा हो जाएगी, वो लहजे इसके जान ले लेगा। लेकिन वो इस वक्त इससे चुड़ैल से शदीद खौफत हो रही थी। वो हर बात इस रास्ते में हायल होती जा रही थी। मुझे आपकी याद आ रही थी। हरून ने उनको मासूमियत से इसकी बात सुनकर जरखान ने हैरत भरी नज़रों से इसे देखा। क्या कर रही थी वो इसके साथ? वो आज तक इतना हैरान ना होगा जितना वो इससे कुछ दिनों में कर चुकी थी। वो मज़ीद कोई बात किए बगैर अपने बेड की तरफ बढ़ गया। वो अपने जूते उतारने ही वाला था कि दो नरम नाजुक हाथों ने इनके हाथ थाम लिए। इसने सामने देखा तो हरून के कदमों में बैठी थी। हरून ने जरखान के हाथ से इसके जूते से हटाए, उसके जूते उतारने लगी। क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। जरखान ने झुंझलाहट भरी आवाज़ में कहा, लेकिन वो अपने हाथों की हरकत रोकने के बजाय जूते उतार रही थी। नहीं मैं नहीं हटूंगी। मुझे जरीना ने बताया कि जब भी आप वापस आएंगे इसके आपके जूते उतारने और आपके सब काम करने। हरून ने इसे बताया। जरखान ने दिल में जरीना को मारने का इरादा किया। अब वो पागल लड़की इसके और करीब रहेगी, तुम ये सब नहीं करोगी। जरखान ने इससे कहा, जो अलमारी की तरफ जाकर इसके कपड़े निकाल रही थी। हरून इसके बाद पर इसकी तरफ मुड़ी। क्यों? मैं आपकी बांधी हूँ ना? हरून ने इससे सवाल किया, जिसका जवाब जरखान के पास ना था। वो खामोशी से इसकी तरफ देखने लगा। ये लें आपका सूट। हरून जरखान के करीब आई और इसके सामने सफ़ेद रंग का एक सूट गया जो इसके लिए लाई थी। जरखान ने एक नज़र इस सूट को देखा जो
कम से कम रात को सोते वक्त तो कभी ना पहनता, वो रात के हमेशा ट्राउज़र शर्ट पहन कर सोता था। उफ, कहाँ फंस गया। इसने दिल में सोचा। रूम के हाथ से वो अपना सूट ले लिया। अभी वो बाथरूम में जाता कि रूम की बात पर रुक गया। सुने, इसने ज़र खान को पुकारा। वो बिना पलटे रुक गया। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? रूम मासूम आवाज़ में कानों में टकराए। कहना चाहता था कि वो इससे नाराज़ नहीं है, लेकिन वो इसके सामने सख्ती ही बरतना चाहता था कि वो इससे दूर है। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें मुझसे सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। ज़र खान ने संजीदगी से जवाब दिया। वो बाथरूम में चला गया। पीछे वो मासूम इसके लहजे से दुखी होगी। पता नहीं है इनको क्या हो गया, मैंने सब काम सही किए हैं फिर भी गुस्सा हो गए हैं। रूम ने दिल में सोचा और सोफे पर बैठकर इसका इंतज़ार करने लगी। वो इस वक्त शावर के नीचे खड़ा था। शायद सर्द पानी था जो इसके जिस्म पर गिरता हुआ नीचे ज़मीन पर बह रहा था। वो अपने दिल की आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। बचपन से ऐसा होता आया था। जिस वक्त मोहब्बत करता था वो इससे दूर हो जाता था। अब वो इसकी शादी की मासूमत भरी बातों और इसकी अदाओं की वजह से इसकी तरफ माइल होता जा रहा था। इसे डर था कि वो भी बाकियों की तरह इससे दूर ना हो जाए। वो इसे खुद से और बेमौत मरने से बचाना चाहता था। वैसे भी वो इससे बहुत छोटी थी। वो 32 साल का था, जबकि वो एक 17 या 18 साल की मासूम बच्ची लगती थी। इसकी हरकतों से ये सब समझ रहा था। वो इसके नरम लहजे की वजह से अपने माफ़ समझने लगी थी। न जाने पर ये जाने बगैर कि जब ड्योल का शिकायत वो इससे करती थी है तो वो ही ड्योल है। वो यही सोच रहा था कि बाहर से इसकी छोटी सी बांदी की आवाज़ आई। जी आ जाए, मैं खाना लगा दिया। रूम ने बाहर से आवाज़ दी। वो वापस चली गई और अपने ख्यालात से बाहर अपने बाल तौलिए से रखते हुए बाहर आया। रूम इसके टेबल पर खाना चुन रही थी। वो इस वक्त कोई मासूम सी लड़की नहीं बल्कि एक सुगर लड़की मालूम हो रही थी। आप आगे खाना खा ले, मैंने सब कुछ सेट कर दिया। इसने चेकती आवाज़ में ज़र खान उनको संजीदगी से सोफे पर आकर बैठ कर इसे सोफे से बैठता देखकर रूम ने इसके नज़दीक खाना प्लेट में निकालने लगी। प्लेट में अफगानी पुलाव निकाल कर इसके सामने रखा और इसके पास ही ज़मीन पर बैठ के तुम यहाँ क्यों बैठी हो, उठो जहाँ हो। ज़र खान ने एक बार फिर इसे ज़मीन से बैठा देखकर इसे टोका। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी, आप खाना खाए ना। रूम ने इससे कहा। इसके सामने बैठ के ज़र खान इसे ज़िद करता देखा। गुस्से तो बहुत आया, लेकिन वो बर्दाश्त करके वैसे भी आजकल यही हो रहा था। वो अपना ज़्यादातर गुस्सा पी ही रहा था। इसने खाना शुरू किया। अभी इसे खाते हुए ज़्यादा वक्त भी ना गुजरा था जब इसने सामने नज़रें उठाकर रूम को था जो इसे हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ? रूम ने इससे सवाल किया, लेकिन वो डर कर अपनी नज़रें फेर गई। मैंने पूछा है कुछ? ज़र खान ने इसे जवाब ना देता हुआ देखकर इससे फिर सवाल किया। इसके सवाल पर रूम रोने लगी। वो इसे रोता देखकर बुखला गया। वो जानता था कुछ देर से वो इसका रवैया ज़रा सख्त था, लेकिन अब तो इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो वो इसी तरह रो रही थी। क्या हुआ बताओ मुझे। वो अपनी जगह से उठा, उसके पास ज़मीन पर बैठ गया। आपको इतना भी यमी खाना मिलता है और यहाँ मैं हूँ जिसे रोज़ गंदा सा खाना दे देते हैं। वो मुझसे खाना नहीं जाता, अब मुझे भूख लग रही है। रूम ने झिझक से रोते हुए ज़र खान के दिल में ठेस उठी। वो जो कुछ देर पहले इससे दूर होने की बातें कर रहा था, इसके पास बैठा इससे छोटी छोटी तकलीफ पर तड़प उठा था। उठो यहाँ से। ज़र खान ने इसे बाजुओं से थाम कर खड़ा किया और सोफे पर झांका। कुछ देर पहले वो बैठा हुआ था वहाँ बिठाया। आंसू साफ करो बेसख्त। ज़र खान ने इसके आंसू अपने पोरों से साफ किए और रूम की भीगी आंखों की तरफ उठी। अगर ज़र खान को कोई पूछता है कि वो इसे सबसे ज़्यादा इस लड़की में क्या पसंद है तो वो सबसे पहले इसे की भीगी आंखों का नाम लेता। तुम ये खा लो। ज़र खान ने अपनी प्लेट इसकी तरफ उसका नहीं। रीना ने कहा था कि वो अपने मालिक के साथ नहीं बैठते और रूम ने कहा वो इसके पास से उठना चाहे, लेकिन ज़र खान ने बर वक्त इसकी कलाई पकड़ ली। मैंने तुमसे कहा ना ये खाना खाओ। ज़र खान ने इसे एक बार फिर सख्ती से टोका। वो ऐसा ही था, वो हर किस्म को हुक्म देने वाला और इसे आदत ना थी कि कोई भी इससे इनकार करता। अब वो जो खुद को इसकी बांदी कहती थी इसकी हर बात से इनकार कर रही थी। रूम इसके शायद रवैये से खौफजदा हो गई। इसने प्लेट में बड़ा चम्मच उठाया, छोटे छोटे नवाले मुंह में डाले। ज़र खान इसे देख रहा था। काश वो इसे ना मिली होती। वो खौफजदा था कि वो लड़की इसके मुर्दा दिल को जिंदा ना कर दे। अचानक रूम ने अपना सर उठाकर ज़र खान को देखा जो इसे ही देख रहा था। आप खाएंगे? रूम ने चावलों से भरा हुआ चम्मच इसकी तरफ किया, जिसके जवाब में ज़र खान ने ना में सर हिलाया। वो उठकर खिड़की की तरफ चला गया। ये बहुत यमी है जी। रूम ने खाना खाते हुए कहा। ज़र खान ने मुड़कर इसकी तरफ देखा जो पूरी रग़बत से खाना खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बहुत दिनों से कुछ खाया ही ना हो। ज़र खान ने एक सर हवा के सपोर्ट की। वो जानता था कि बांदियों को कैसा खाना दिया जाता है, लेकिन वो एक बांदी नहीं थी, वो तो शहजादी थी जो यहाँ ऐसे जुल्म की दुनिया में गलती से आगे थे। लेकिन क्या करता वो अगर इसके खाने पीने का ख्याल रखता या किसी से कहता तो जलाली तक ये बात पहुँच जाती और रूम को कोई भी नुकसान पहुँचा सकता था। मैंने सारा खा लिया, अब आप क्या खाएंगे? रूम के परेशान आवाज़ कमरे में गूंजी। जिसने ऐसे ख्यालों की दुनिया से निकाला वो इसके करीब आया, पास बड़ी प्लेट देखी जो खाली थी। सॉरी जी। और रूम ने मासूमियत से कहा। ज़र खान ने रूम के चेहरे की तरफ देखा। इसके चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। इसी वजह से इसका निचला ऊँट बाहर आ रहा था। इसे रोना की मुकम्मल तैयारी पकते देखा वो तेज़ी से इसके तक पहुंचा। देखो मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैं अपना खाना तुम्हें दे दिया, तुम रो मत। ज़र खान इससे कुछ फैसले पर बैठा इसे समझाने लगा।
सच बोल रहे हैं? रूम ने अपनी भीगी आंखों से इसकी तरफ उठाकर पूछा। सच बोल रहा हूँ, उजर खान ने इसे जवाब दिया और उठकर दोबारा खिड़की की तरफ चला गया। इसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और जलाकर इसके कश लेने लगा। आप स्मोकिंग करते हैं? रूम ने इसके सवाल के जो लंबे लंबे कश लेकर हवा के सुपुर्द कर रहा था इसकी बात पर इसकी तरफ मुड़ा, लेकिन कोई जवाब न दिया। पता है, मेरे घर में के पास एक आदमी रहता था, वो स्मोकिंग करता था, इसलिए वो मर गया। रूम बड़े बूढ़ों की तरह इसे बात समझे। अच्छा, तो वो स्मोकिंग करने से मर गया? हरजर खान ने इसको अच्छा को लंबा करके इससे पूछा। वो इससे पूछने पर रूम को लगा कि वो इसके बात को समझ गया। हाँ ना, आप मत किया करें, ये गंदी चीज़ें होती हैं। रूम ने इससे जवाब दिया, जो सब जानता था कि वो इससे रोकने के लिए कहानी बना रही है, वरना मैं मर जाऊँगा। दरखान ने कहा, हाय अल्लाह, आप क्यों मरेंगे? बस आप ये छोड़ दें, वरना लोग पागल हो जाते हैं। अच्छा, तो मेरे घर के पास कोई सिगरेट से पागल भी हुआ होगा, राइट? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मेरे घर के पास अभी इसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि जरखान इसकी तरफ झुका, इसके कान की बात काट गया। झूठ नहीं, सख्त नफरत है मुझे झूठ से। जरखान को इस हर नज़रों को देखा वो खामोश हो गई। मैंने तो वैसे ही बोल रही थी कि रूम की बात फिर काट दी। चुपचाप जाकर सो जाओ। जरखान की बात सुनकर वो मुँह बसोर गई। हर वक्त गुस्से से रहते हैं गंदे जिन में बड़बाती जा रही। जब जरखान ने इसे बाजू से खींच कर अपने करीब कर लिया। क्या कहा तुमने मुझे? जरखान ने गुस्से से पूछा। मैंने तो कुछ नहीं, रूम के लड़खड़ाते हुए लहजे में जवाब दिया। मैं सो जाऊँ? जरूर खान जो मुसलसल सख्त नज़रों से ज़गूरा था, रूम ने से अपने बाजू छुड़वाती हुए सोफे की तरफ जाने लगी। जाते जाते से शरारत सूझी जब वो मुड़ कर ऐसे देखने लगी। जरखान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा से देख रहा था। वो इसे मुड़ता हुआ देखकर अपना रुख खिड़की की तरफ कर गया। जब वो दोबारा बोली, जी रूम ने इसे पुकारा। बोलो। जरखान ने पलट कर इसकी बात का जवाब दिया। वो मैंने आपको गंदा जिन बोला? रूम ने अपनी बात मुकम्मल की, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पूरे कमरे में इसकी हंसी की मतरन्नम आवाज़ गूंजी। तुम्हारी तो इसे हंसता हुआ देखकर इसकी तरफ बढ़ा और रूम से खुद की तरफ आता देखकर सोफे की तरफ चीखती हुई भागी को कंफर्टर में दबक गई। जरखान बेसाख्ता इसकी मासूमियत और मुस्कुराहट भी वो पलटा के रूम ने अपना सर कंफर्टर से निकाल कर इसे पुकारा। अजीज़ की मासूम आवाज़ सुनकर उसे देखने लगा। आप बहुत अच्छे हैं, बस गुस्सा ना किया करें। इसने अपनी बात मुकम्मल की, दोबारा कंफर्टर में दबक गई। वो इसकी बात सुनकर अपनी जगह पर जम गई। वो छोटी सी लड़की इससे खौफजदा होने के बजाय इसकी खामियां गुनवा रही थी। वाह, कमाल हो गया, ड्योल इसके दिल से सोचा और सिगरेट उठाया। पता है, मेरे घर के पास एक आदमी रहता था, वो स्मोकिंग करता था, इसलिए वो मर गया। इसकी बात जरखान के कानों से एक बार फिर गूंजी। उसने सिगरेट वापस रख दी। रात का दूसरा पैर था। जरखान अपने बेड पर लेटा किसी सोच में गर्क नजर आ रहा था। कुछ फैसले पर पड़े सोफे पर वो मासूम गुड़िया सो रही थी। इसकी मासूम बारी सांसें कमरे की खामोश माहौल में गूंज रही थी। वो इसकी हालों में गुम था। वो थोड़ी सी मासूम, थोड़ी सी बेवकूफ़ इसके दिल में हर गुजरते दिन के साथ साथ जगह बनाती जा रही थी। वो इस पर सख्ती करने की कोशिश करता था कि वो इससे डर जाए, लेकिन वो तो इसके और करीब होती जा रही थी। वो इसके काम करती थी, इसे खुद करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो जब वो इसके साथ सख्त रवैया रखता था वो डर जाती थी। वो कभी कभी तो मुंह भी बसोरती थी। सब जानता था कि वो इसके लिए क्या बनता जा रहा है। वो ड्योल था जो आंखों में से ही सामने वाले के दिल को, दिमाग को पढ़ लेता था। वो मासूम तो अपने जज्बात छुपाना भी ना जानती थी। जलाली की बातों ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो इसके लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की कोई भी लड़की इसके लिए नहीं है। वो एक हैवान था जो एक हीरे से लड़की पसंद करती, वो ये जैसे वो शायद दिल में बसा गया था। वो तो आम लड़कियों से भी मासूम थी। कहाँ इसकी शिद्दत पसंदी बर्दाश्त कर पाती। इन बातों का इल्म होने के बावजूद वो इससे दूर नहीं हो पा रहा था, बल्कि इसे अपने नज़दीक कर गया था, नतीजे की फिक्र किए बगैर। ये ढलती शाम का मंजर था। जमल इस वक्त खिड़की में खड़ी थी। इसके ख्यालों के पर्दे पर सिर्फ एक शख्सियत गर्दिश कर रही थी। वो था इसकी मोहब्बत का इश्क द खान। वो जब से गया था इसके वक्त से भी सुकून मैसर नहीं था। काश वो इससे दूर ना होता, कितनी खुश थी। इसे ये जान के कि वो हमेशा के लिए इसका नाम लिख दिया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जो इन दोनों के दरमियान जुदाई लिखती थी। वो हर वक्त इसकी सलामती की दुआ मांगती थी। इसे यकीन था अपने राह पर के द खान ज़रूर वापस आ जाएगा। ये जलाली के कमरे का मंजर था। सोफे पर बैठी शराब के बड़े बड़े घूंट ले रही थी। कुछ फासले पर बैठ था जिस पर जलाली गहरी नींद सो रहा था। जलाली की आंखों से इस वक्त रूम के लिए नफरत थी। कौन थी वो, कहाँ से आई थी, ये सवाल थे जो इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। इसने देखा था रूम को, वो बहुत मासूम थी। वो तो कैसे ड्योल की रखेल हो सकती है? रखेल तो मासूम नहीं होती, तो कैसे वो इसके इतने करीब थी? वो जब से आई थी यहाँ ये खबर ही गर्दिश कर रही थी कि ड्योल ने रखेल रख ली थी। हालांकि यहाँ ये बहुत आम बात थी, लेकिन ड्योल के बारे में ये बात इंतहाई हैरानगीन थी, क्योंकि आज तक वो किसी औरत के करीब ना गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, इसने दिल में ड्योल की मुखातब करते हुए कहा। बेड पर लेटे जलाली को इसने नफरत भरी नज़रों से देखा था। कहाँ वो बदसूरत इंसान जिसके वो रोज़ाना
खुश करती थी और कहाँ वो खूबसूरती का शिकार ड्योल जिसे वो तब से हासिल करना चाहती जब से इसने इसे पहली बार देखा था। इसे तो अब जलाली से भी घिन आ रही थी जिसे वो रोज़ अपना आप सौंप देती थी। इसने सोच लिया था कि वो इस लड़की को ड्योल से दूर करके ही रहेगी। सुबह की रोशनी हर सू फैली हुई थी लेकिन इसके कमरे में अभी भी गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो हमेशा वक्त पर जाग जाया करता था। आज गहरी नींद सो रहा था। शायद वो रात देर से सोया था जो अभी तक जाग नहीं सकता था। सोफे पर लेटा वजूद कसमसाया। रूम की आंखों में रोशनी चुभ रही थी जिसकी वजह से इसने कसमसाते हुए आंख खोली। सामने देखा तो बिस्तर पर सोया हुआ था। रूम ने इसे देखने लगी। सरखान ने सीने तक ब्लैंकेट और रखा था। इसका एक हाथ सीने पर जबकि दूसरा हाथ बेड पर था। वो सोते हुए एक मासूम बच्चा लग रहा था। रूम सोफे से उठे बेड पर इसके थोड़े से फैसले पर बैठ कर इसे देखने लगी। मंजर इसके लिए दुनिया के सीनतीनी मनाजर में से प्यारा था। इसने आगे होकर जरखान के पलके झुका देखा। इसकी आंखों ही थी जो हरूम को जानलेवा लगती थी। कितने मासूम लग रहे हैं आप, बिल्कुल एक बेबी जैसे। वो जब जागते हैं तो एक जिन बन जाते हैं, सबको डराते हैं। हूर ने आस्ता आवाज़ में काले को हनूज सोता रहा। इसे सोता हुआ देखकर इसके बेड से उठी। यही आज मैं आपसे पहले जागी हो, अब मैं आपको कल वाला बदला लूँगी आपसे। इसने जरखान को कहा। कल वाले वाक़े को वाज़ह कि जब जरखान ने इसे सोता हुआ देखकर एकदम बाजू से पकड़ कर खड़ा कर दिया था। तो आज मुझे ज़ोर से जगाया था ना, आज मैं आपको भी वैसे ही जगाऊंगी। रूम ने इसका बाजू पकड़ ज़ोर से कहने लगी लेकिन जरखान जो इससे कहीं गुना ज़्यादा मुतकदवार था वो ऐसे ही लेटा रहा, बल्कि वो ऐसे 1 इंच भी इससे अपनी जगह से ना हिल सकी। उफ, आप तो बहुत भारी हो, रूम ने हाँफती हुई आवाज़ में कहा। इसकी सांसें फूल गई थी लेकिन वो जिन तो अभी भी अपनी जगह पर आराम से लेटा हुआ था। लेकिन मैं अपना रिमोच फिर भी लूँगी जिन कहीं के। रूम ने इसके बाजू दोबारा पकड़ी और एकदम ज़ोर से खींच दी लेकिन इस बार वो इसे उठाने के बजाय खुद इसके ऊपर गिर गई। वो और ये इसने खुद नहीं किया था बल्कि जरखान ने इसे अपनी तरफ खींच लिया था। काम वही करना चाहिए जिसको करने की आप में हिम्मत हो। बेबी गर्ल, जरखान के बारे खुमार आवाज़ कमरे में इसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन आप शट अप, कपड़े निकालो मेरे। जरखान ने इसकी बात काट दी क्योंकि वो जानता था कि जितनी से बात करेगा वो इतनी उल्टी सीधी बातें से सुनाएगी। जब वो कपड़े लेने चली गई तो जरखान को एहसास हुआ कि इसने हरूम को क्या कह दिया और जो इससे एक कल अपने काम करने से मना कर रहा था आज खुद इसे कपड़े लाने का बोल रहा है। कमीज़ पहनेगा या रहने दो। हरूम की शरारत से भरपूर आवाज़ कमरे में गूंजी। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, जरखान ने गुस्सीले आवाज़ में जवाब दिया और साथ ही हरूम का कैंका गूंजा। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। जलाली अभी इसके पास से गया था। वो जब तक इसके पास बैठा रहा इसे हरूम की तरफ से वार्न करने की कोशिश करता रहा। वो जानता था कि जलाली इसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जरखान इसे जवाब दे चुका था। वो ऐसा ये भी कह चुका था कि वो इसके मामला से दूर है। वो रात से इसी तरह सो नहीं सका था। सारी रात वो इसके बारे में सोचता रहा तो इस वक्त खबर ही ना हुई। सुबह भी वो इससे पहले जाग चुका था लेकिन हरूम को बेड पर बैठता देख कर वो सोता बन गया और इसने न जाने क्या क्या कह रही थी। जब हरूम ने इससे पलकों को छुआ तो इसके दिल को क्या वो अपनी आंखें खोल दी लेकिन वो देखना चाहता था वो क्या करती है। कितने मासूम लग रहे हैं आप, बिल्कुल एक बेबी जैसे। वो जब जागते हैं तो एक जिन बन जाते हैं। वो सबको डराते हैं और उनकी मासूम आवाज़ के कानों में गूंजी। इसका लफ्ज़ बेबी सुनकर जरखान ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी। फिर इसे खुद को उठाता देख कर वो खुद को रोक ना पाया और अपने करीब कर गया। इसके हैरत से भरी आंखें और बड़बड़ा हुआ लहजा देख कर वो अपने दिल को संभालना पाया लेकिन फिर भी वो इससे खुद ही दूर हो गया था कि वो इसके इस अमल का कोई मतलब ना निकाले। वो अब अक्सर ऐसे ही इनके ख्यालों में खोया रहता था। वो पहले इन नज़र में ही इसे सपने दिल के करीब लगी थी। वो बहुत कोशिश करता था कि वो अपने दिल से निकाले लेकिन वो ऐसी सहारा थी जो बड़े धड़ल्ले से इसके दिल के ख्यालों में आन पहुंची थी। आज इसने बहुत अहम मीटिंग थी रूस के एक गैंग के साथ जिनके ज़रिए ड्रग्स की स्मगलिंग की जानी थी। इसी सिलसिले में इसे रूस जाना पड़ रहा था। वो इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एक तो जलाली जिस पर इसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और दूसरी जूलिया जो इसके इरादे इससे ठीक नहीं लग रहे थे। हरूम इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी। जरीना इसके पास थी। वो ये अजीब बातें इससे पूछ रही थी। जरीना नाश्ता लेकर इसके पास आई। हरूम नाश्ता खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे जी ने इतनी यमी नाश्ता दिया था। रूम ने इसे जवाब दिया और जरीना इसकी बात सुनकर हैरत से गैंग होगी। क्या ड्योल, मतलब जी ने तुम्हें नाश्ता दिया? जरीना इससे सवाल किया। हाँ तो वो मुझे रात में भी खाना देते हैं यमी वाला। रूम ने इसके मालूमात में इजाफा किया। जरीना तो हैरान परेशान थी कि इसकी बात सुनकर जैसा कि इसने सुना था वैसा तो कुछ भी ना था। यहाँ तो रखेलों के साथ रात गुजारने के बाद बहुत बुरा सलूक किया जाता था। ड्योल जितना जालिम था वो तो हूर के लिए बहुत परेशान थी कि वो इसका क्या हाल करेगा। और रूम को ये बातें सुनकर सोच में बरअक्स थी। रूम इधर आओ मेरे पास। रीना ने इसे अपने पास बुलाया। हम रूम इसके पास आकर बैठ के मेरी सब बातों का सच सच जवाब देना। रीना इसका हाँ मैं झूठ नहीं बोलती। रूम ने इसे जवाब दिया। इन सब बातों में से ये बात से ही भूल गई थी कि जरखान ने इसे किसी से ये सब
बातें बताने से मना किया था। जब तुम जी के पास जाती हो तो वो क्या करते हैं? जरीना ने इसे सवाल किया। गुस्सा वो जिन बन जाते हैं। रूम ने इसे जवाब दिया, जिसका मतलब जरीना ने कुछ और ही निकाला। क्या वो तुम्हें मारता है? जरीना ने इसे दोबारा सवाल। नहीं, वो तो पहले गुस्सा करते हैं, जब मैं रोती हूँ तो प्यार करते हैं। रूम ने मासूमियत से इंतहा कर दी थी। वो जरीना का हार्ट अटैक होने वाला हो गया था। उसकी बातें सुन कर भी सकता, इसकी आंखों में आंसू जमा हो गए थे। वो इसने रूम को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो रूम, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाई। तुम कितनी तकलीफ से गुजरी हो, मैं तुम्हें बचा ना सकी। तुम तो शहजादी और इस जालिम की खेल बन गई हो। इसने रोते हुए कहा। रूम ने इसकी बातों को मतलब समझने से कसर थी। जूलिया इस वक्त नफरत की आग में जा रही थी। इसके पास चलता तो वो भी इस लड़की की जान ले लेती, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी करने से कसर थी। जो भी था वो ड्योल से खौफज़दा थी। वो तो क्या, सभी ड्योल से खौफ खाते थे। इसने सुन रखा था कि ड्योल ने सबको इस लड़की से दूर रहने का कहा था, यहाँ तक कि जलाली को भी वार्न किया गया था। वो इस बात पर गुस्से से घूल रही थी कि ड्योल इस लड़की को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। क्या तो इसमें जो इससे में नहीं था। पहले तो इसका ख्याल आया कि ड्योल इस लड़की की मोहब्बत करे, लेकिन वो कैसे इससे मोहब्बत कर सके, क्योंकि वो तो हमेशा ड्योल की औरत ज़ात से दूर भागते हुए देखा था। वो खुद कई सालों से इसे हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इससे भी दूर रहता था, बल्कि इसे देखता भी ना था। तो इस तरह अचानक कैसे वो किसी से मोहब्बत कर सकता है? जो भी हो, ड्योल मेरा, और जो इसे समझ से दूर करेगा मैं इसकी जान ले लूँगी। जूलिया ने खुद कलामी के पास पड़ी। कांच की बोतल सामने शीशे पे दे मारे। इस वक्त वो कोई वैसी औरत लग रही थी जो अपना शिकार ढूंढ रही थी। जरखान इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। सुगार के कश लेता हुआ सामने पड़ी फाइल देख रहा था। इसने संजीदा आंखों से मालूम हुआ था कि वो किसी बहुत अहम काम में मसरूफ़ था। कल इसने रूस जाना था। अब वो अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करना चाहता था ताकि कल कोई मुश्किल ना हो। रूम को साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि वो एक दिन में ही वापस आ जाएगी। और वैसे भी वो जब तक इसके साथ रहती थी इसका जीना हराम कर रखती थी। इसे कोई काम ना करने देती थी। वहाँ वो बहुत अहम प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो रूम की वजह से कोई मुश्किल हो बने। कल इसकी फ्लाइट थी, इसीलिए वो काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था। रूम ने अपने बेड पर लेटी हुई थी। जरीना इसे खाना देकर गई थी, लेकिन इसने खाना नहीं खाने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि जी के साथ ही खाना खाएगी। हरीना हैरान थी कि ड्योल के साथ क्या करता है। रूम बातों से तो नॉर्मल लगती है, जो ड्योल के बारे में बताती थी वो तो नाकाबिले यकीन है, क्योंकि वो एक जालिम तरीन था। वो तो अपने मुलाजमीन से भी साथ लहजे में बात करता था। सामने वाले की सांसें रुक जाएं तो वो भी अपनी डेखेल के साथ क्या रवैया रखता है। जरीना को अब रूम की बातों से तफ्शीश होने लगी। शायद ड्योल ने तो इसे इतना खौफज़दा कर दिया कि वो कोई भी बात बताने से घबरा रही थी। वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। रूम इस वक्त खाना खाए बगैर सो गई थी। जब वो पिछले आधे घंटे से अपने जी के बुलावे का इंतज़ार करती थी, लेकिन इंतज़ार करते करते वो खुद सो गई। वो अपना काम मुकम्मल कर चलता। अब आराम करने के घर से बिस्तर पर लेटर सामने पड़ा। सोफा आज खाली था। न जाने क्यों आज जैसे इसकी छोटी सी बांदी क्यों नहीं आई थी। इसे अब रूम पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों नहीं आई, हालांकि रोज़ वो यहीं सोचता था कि इसे रूम की मौजूदगी डिस्टर्ब कर, लेकिन अब इसकी गैर मौजूदगी जरखान को गुस्सा दिला रही। इसने तंग आकर गड़बड़ बदली, लेकिन रूम के ख्यालात थे कि दिमाग से जा ही ना रहे थे। उफ, तंग आ गया, होठ खड़ा हुआ। इस वक्त इसका दिल कर रहा था कि रूम को बुलाए, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को समझा जाकर वो खिड़की के पास सामने खड़ा हो गया। सरकार झुलाकर अपने होठों पर दबा लिया। लंबे लंबे कश हुआ के सबूत करते हुए मुसलसल इसके बारे में सोच रहा था। कल वो यहाँ अकेला छोड़ जाएगा, ये बात इससे बेचैन कर रही थी। जब से जलाली ने इसके साथ वो सब करने की कोशिश की, तब से किसी पर भी वो यकीन नहीं कर पा, लेकिन वो आज सबको अच्छी तरह से वार्न कर चुका था कि रूम का ख्याल रखे। सुबह हो चुकी थी। रूम कसमस आती हुई उठी और रात खाली पेट सोने की वजह से इसके पेट में दर्द हो रही थी। जब इसकी खिड़की की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वो रात कब सोई इसके मालूम ही न होता, लेकिन अब रोशनी देखकर इससे सास वो सारी रात इसके कमरे में सोती रही है। अचानक इसके जहन में जरखान का आया, जिसका इंतजार करती वो सो गई। इसका ख्याल आती वो जरखान के कमरे की तरफ भागी। से जीर की से लड़ाई करनी थी कि इसे रात से क्यों नहीं बुलाया। वो कमरे में दाखिल हुई थी। कमरा बिल्कुल खाली था। जी रूम ने इसे पुकारा, लेकिन वो कोई जवाब न मिलने पर इसे मालूम हुआ कि कमरे में मौजूद नहीं। वो सुदगी से वापस आके कहाँ चली गई थी। रूम जरीना कमरे में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। जरीना जी कहाँ है? रूम ने इसे सवाल किया और जरीना इसे सवाल या नज़रों से देखने के लिए, मैं नहीं जानती वो किसी काम से चला गया होगा। जरीना इसे जवाब दिया जो न जाने क्यों परेशान सी नज़र आ रही थी। आसफ से पूछो वो कहाँ है, मुझे इनसे मिलना है। रूम ने बेचैनी से कहा। जरीना इसकी बेचैनी की वजह समझने से कहा। अच्छा मैं पूछती हूँ, तुम बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। जरीना ने कहा। कमरे से जाने लगी, लेकिन रूम की बात पर मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं जी के साथ खाऊंगी। रूम ने मुंह बसोर कर कहा। जरीना इसके बाद का जवाब दिए बगैर बाहर चल गया। रूम की बातें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो आसफ से मालूम करना चाहती थी कि ड्योल कहाँ है, क्यों कि वो रूम के चेहरे पर परेशानी देख चुकी थी।